प्रणाम गुरुदेव। रविवार के ध्यान शिविर में कर्म और कर्म फल के विषय पर चर्चा हुई, परंतु मैंने घर पहुंचकर शांत होकर समझने का प्रयास किया कि क्या हमारा यह कर्म और कर्म फल के सिद्धांत के चक्कर में पड़ना जरूरी है। मैं तो यही जानता हूं कि हमारे व्यर्थ की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप काफी कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि आपके दृष्टिकोण से व्यर्थ है, मगर फिर भी आप कहते हैं। ये तो आपकी करुणा है गुरुदेव। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर हम कर्म और कर्मफल का सिद्धांत समझ भी गए तो उससे ज्यादा क्या होगा। यही होगा ना कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन उससे भी क्या हम कर्म और कर्मफल के सिद्धांत से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इन सब व्यर्थ की बातों को छोड़कर यह जानने का प्रयास करें कि एक ऐसी भी अवस्था है जब सभी कर्म और कर्मफल के सिद्धांत की बेड़ियां, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्मों की, टूट जाती हैं और सर पर रखी हुई अनंत अनंत जन्मों के कर्मों की मटकी फूट जाती है और उसके बाद कोई अच्छे और बुरे कर्म हमें नहीं बांध पाते हैं। अर्थात स्वर्ग और नरक दोनों ही समाप्त। और यही गूढ़ रहस्य तो आप हमें बारंबार बताने का प्रयास कर रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या ऐसा ही नहीं है? क्या यही नहीं बताना चाह रहे हैं आप हमें? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम केशव, प्रणाम आप सभी को। केशव की बात का मैं उत्तर दूं। कर्म फल का सिद्धांत, कर्म फल से मुक्ति, कर्म फल को जानने की जिज्ञासा, इसका मैं उत्तर दूं उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1-2 मिनट की कहानी है। कुछ लोग जा रहे थे और वहां पर देखा एक आदमी गिरा पड़ा है जमीन पर। उसकी छाती में एक तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। उन लोगों ने फटाफट उसे उठाया और वो लोगों ने कहा कि चलो वैद्य के पास ले चलो, इसके प्राण संकट में है। उसने व्यक्ति ने कहा, जिसके तीर लगा था, उसने कहा वैद्य के पास तो कभी नहीं जाऊंगा, पहले तो ये बताओ कि तीर किस दिशा से आया है। उसे कहा कि दिशा की तो बात हम बाद में कर लेंगे, पहले वैद्य के पास चलो, समय बहुत कम है, प्राण संकट में है। उसने कहा प्राणों की छोड़ो, वैद्य की छोड़ो, पहले तो ये बताओ जिसने तीर मारा उसने गलती से मार दिया या वो मेरा दुश्मन था। उसे फिर समझाया गया कि वैद्य के पास जाना जरूरी है। ये प्रश्न उत्तर तो बाद में भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है प्रश्न उत्तर। तुम्हारा स्वस्थ होना जरूरी है, प्राण संकट में है। उसने कहा कि तीर कितना जहरीला है, कम जहरीला है या ज्यादा जहरीला है, तीर पे जहर किस चीज का लगा है, ये जाने बिना तो मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगा। उसे फिर समझाया कि ऐसी जिद नहीं करो। उसने कहा जिद की बात तो नहीं, ये मेरा अधिकार है कि मुझे जानना चाहिए कि तीर किसने मारा। ऐसे मैं कैसे चला जाऊं? अगर मेरा कोई दुश्मन है तो मुझे पता होना चाहिए। लोगों ने समझाने की कोशिश करी, मगर एक आदमी ने कहा आप समझाना व्यर्थ है, क्योंकि ये मर चुका है। क्योंकि ये मर चुका है।
प्राण संकट में है। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि वैद्य के पास चले जाएं। प्राण बच जाए तो बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। प्राण संकट में है। रविवार के शिविर में सभी के प्राण संकट में है, मगर जिद वही है कि तीर किसने मारा, कि कर्म होते हैं या नहीं होते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है। अगर कर्म होते हैं तो कैसे हम उससे भुगतेंगे, कैसे हम नहीं भुगतेंगे। गुरु करुणा के कारण तुम्हें ऐसा बोल रहा है। ये तो किताबी बातें हैं, ये तो ग्रंथों की बातें हैं केशव। गुरु तुम्हारे ज्ञान को बार बार चुनौती देता है। गुरु तुम्हारी बार बार मान्यताओं को तोड़ता है। कभी भी देखना, जब भी एक जीवित गुरु आएगा तो वो सभी गुरु की जो तुमने धारणाएं बनाई हैं उन धारणाओं को तोड़ देगा। इसीलिए तो जीवित गुरु यहां पर बोल पाए पूरी तरह से, उससे पहले ही उसकी मृत्यु का इंतजाम करा जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ रहा है। तुम कृष्ण को मान के जो धारणाएं लेकर बैठे हो उससे कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे। तुम बुद्ध को मान के बैठे हो, उससे बुद्ध जैसा मोक्ष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हारी मान्यताओं की धारणाओं को तोड़ने के लिए दोबारा पैदा होता है, मगर तुम उसे बोलने ही नहीं देते और उसके मौत का इंतजाम तैयार कर लेते थे। वो तुम्हारे ज्ञान को चुनौती देता है, और वो जब कहता कि कर्म सिद्धांत नहीं है, कर्म नहीं है, तो तुम कहते हो ऐसे कैसे, कर्म सिद्धांत होते हैं। मगर तुम इतना भी नहीं समझ पाते कि तुम अपने जीवन को देखो और स्वयं उसके जीवन को देखो। वो हर हाल में आनंदित है। उससे बहती हुई निराकार की ऊर्जा तुम जब उसके पास बैठते हो तो तुम्हें भी आनंदित कर देती है, और तुम्हारे पास बैठी हुई ऊर्जा जब तुम बैठते हो, तुम्हारे पास ऐसी विचारों की ऊर्जा दूसरे को भी घृणा से भर देती है। तुम उसे कभी ऐसे नहीं देखते कि उसके पास बैठ के तुम्हारा मौन घटित होता है। तुम अपने ज्ञान पे ही टिके रहते हो। प्राण संकट में है, मगर तुम्हें प्राणों की चिंता नहीं, तुम्हें नियम और सिद्धांतों की चिंता है। कर्म सिद्धांत पता भी लग जाए, केशव तुमने बोला कर्म सिद्धांत पता भी लग जाए, हम जान जाए कर्म की सारी थ्योरी को, उसके बाद क्या होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे। नहीं केशव, कर्म सिद्धांत पता लगने के बाद भी इस पृथ्वी पर किसने अच्छे कर्म कर दिए? मुझे तो एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता। कर्म सिद्धांत के बारे में तो हजारों करोड़ों लोग जानते हैं, एक व्यक्ति भी नहीं जो अच्छे कर्म करे। तुम्हारे कर्म सिद्धांतों को पता लगने से तुम्हारी भीतरी वासनाएं थोड़ी ना चेंज होती। तुम्हें पता है ये मैं पैसा किसी को ले रहा हूं तो उसे ठग रहा हूं, ये काम कर रहा हूं तो मैं किसी को चीट कर रहा हूं, ये काम अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए कर रहा हूं। तुम बदलते थोड़ी ना हो। कर्म सिद्धांत पता लगने के बाद भी तुम अच्छे कर्म करोगे ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी तुम बुरे ही काम करोगे, क्योंकि बुरे काम करना तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तुम्हारी वृत्ति है, वो तुम्हारे खून में है। तुम बुरे ही काम करोगे। और गुरु करुणावर्ष बोलते हैं? नहीं, गुरु तुम्हारे ज्ञान को चुनौती देते हैं। जैसे पहले मैंने कहानी बताई, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, गुरु उसे बताए कि देखो आकाश कितना नीला है। वो कहे नीला कैसे हो सकता है आकाश, आकाश तो बिल्कुल काला है, मैंने देखा है। गुरु कहे कि चलो तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करवा दो, वो कहेगा, जो जन्मजात अंधा है वो कहेगा ऑपरेशन क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आकाश काला ही है, मैं इसे कैसे मान लूं। तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि गुरु तुम्हारी आंख खोलने की बात कर रहा है। हाँ, ये जरूर है, गुरु ज्यादा कोशिश करेगा तो तुम्हारी आंख खुलेगी नहीं खुलेगी इसका तो कोई पक्का नहीं, मगर तुम गुरु का गला जरूर दबा दोगे। यही इतिहास में हुआ है।
तो गुरु जब बोल रहे हैं तो गुरु उस निराकार के उतार कर तुम्हें बोल रहे हैं, और तुम जहां से सुन रहे हो वो घाटी है, अंधकार से भरी हुई, और वहां तुम्हें इसी बात का घमंड है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरी नॉलेज है, मैं जानता हूं, कर्म सिद्धांत के बारे में मुझे पता है। कर्म नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हम सभी तो कर्मों को भुगत रहे हैं। हमने जो कल करा था, जो पिछले जन्म में करा, आज हम उसे भुगत रहे हैं। मैं कहता हूं चलो ठीक है, इस बात को मान लेते हैं, जो तुमने पिछले जन्मों में करा था आज उसे भुगत रहे हो। अरे कहीं से तो तुम्हारा जन्म चालू हुआ होगा, वहां तो तुमने कुछ नहीं करा, फिर किसे भुगते तुम? फिर तुम किसे भुगते? और इस तरीके से तो भुगतते ही रहोगे, फिर तुम अंत कहां पे कर पाओगे? जो पिछले जन्मों में करा वो आज भुगत रहे हो, जो आज करोगे वो अगले जन्म में भुगतोगे। तुम मुक्त तो कभी नहीं हो पाओगे। फिर क्या करोगे तुम कह सकते हो हम तो पिछले जन्मों के कर्म भोग रहे हैं। पिछले जन्मों के कर्म भोग रहे हैं तो तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, डिग्रियां नहीं लेनी चाहिए। घर बैठो आराम से, पिछले जन्मों के कर्म तुम्हें देना चाहेंगे घर में ही दे देंगे ना। तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बच्चों के कर्म है, वो अपनी चिंता कर ले। तुम्हें कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण स्वयं हो रही है ना। तुम क्यों नाहक कर रहे हो? मेहनत मत करो, मगर तुम नहीं। और ये तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी जिज्ञासा है जैसे पहले मैंने कहानी में सुना है, उस आदमी की जिज्ञासा थी। प्राण संकट में है मगर उसका कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा है। और तुमने तो देखा रविवार के शिविर में, हम वो सुन ही नहीं पा रहे हैं जो गुरु बोल रहा है। हम अपने मन से कुछ और ही बोल रहे हैं। गुरु तो बहुत दूर की बात हो गई, फिर मोक्ष कहां से घटित होगा? हम तो अपने ज्ञान में ही उलझ गए हैं, हम तो बाहर देख ही नहीं पा रहे, फिर मोक्ष कहां से घटित होगा? जब मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा भी समाज हो सकता है जहां पति पत्नी बच्चे मां बाप कुछ भी ऐसी मान्यताएं हो ही ना, और फिर भी हम आनंद से जिए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। मगर वहां पर यह बात ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी सी बात, तुम्हारे सारे रिश्ते नाते अहंकार के कारण जुड़े हुए हैं। तुम्हारे अंदर से अहंकार खींच लिया जाए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, मेरा मकान, तब तुम कैसे जियोगे? तो मेरे हिसाब से तो तुम मर ही जाओगे। मगर तुम्हारा अहंकार जैसे ही मिट जाए तो वैसे देखोगे सब एक समान है, बिल्कुल सब बिल्कुल एक समान है। और अहंकार में दुख है, तुम्हें वो भी नहीं पता लग रहा। और जब हम गुरु से बात करें तो हम गुरु को सुने, मगर गुरु से भी कीमती जब नियम और सिद्धांत हो जाए तो फिर प्राण संकट में ऐसा नहीं, फिर ये नहीं कह सकते प्राण संकट में, फिर ये कह सकते हैं कि हमने तैयारी कर ली अगले जन्म में आने की। तो मैं तो यही कहूंगा फिर अगले जन्म में जरूर आए, स्वागत है पूरी धरती पर, फिर वही करे। मोक्ष अगर चाहिए, मोक्ष में अगर उतरना है, मैं परमात्मा हूं ऐसा बोध तुम्हें हो, तो पहले ये जानो व्यर्थ तुम्हारे पास क्या है। जो अपने भीतर व्यर्थ को ही नहीं जान पाया, वो कैसे ये कह पाएगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं सार्थक हूं। जिसे अपने ही ज्ञान पे इतना भी घमंड है, जिसे अपने ही ज्ञान पर इतना भरोसा है, उसे जीवन भी नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा जीवन कितना दुख और परेशानियों से भरा हुआ है, कि जो हम जी रहे हैं वहां दुख के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो फिर तुम कैसे मोक्ष को उपलब्ध हो पाओगे? तुम्हारी जिज्ञासा सिर्फ उस तीर लगे हुए इंसान की जिज्ञासा है और कुछ भी नहीं है। और इस जिज्ञासा से मैं ये तो नहीं कह सकता प्राण संकट में है, मैं यही कह सकता हूं प्राण तो उड़ गए, दोबारा आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।